अगर आप कुछ सोच सकते हैं तो यकीन मानिए आप उसे कर भी सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आपका इस JR ऑब्जेक्शन चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मेरे चैनल पे लगातार यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस के जो टॉपर्स हुए हैं अभी लेटेस्ट वाले में इन्हीं की सीरीज चल रही है। इसी की सीरीज में आज हमारे बीच बात करने के लिए अंकिता सिंह मैम है। मैम सर्वप्रथम आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अभिनंदन जी इस गेस्चर के लिए। और मैम का मैं बता दूं, मैम इसके पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में मैम ने यूपी पीसीएस के फाइनल इंटरव्यू में इनका हुआ था और उसमें इंटरव्यू में मैम का हाईएस्ट स्कोर होने की वजह से मैम को कोई जॉब ऑफर की गई थी। मैम उसको बताएंगी थोड़ा सा? जी, इस समय उत्तर प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग एकेडमी में जॉब कर रही हूँ। यहाँ पे यूपी के आईएएस पीसीएस जो होते हैं ऑफिसर्स, उनकी ट्रेनिंग होती है। तो यहाँ पे सीएम अभ्युदय स्कीम जो आपके स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, उसका हेडक्वार्टर बनाया गया है। यहाँ मॉनिटरिंग के लिए सेल एस्टेब्लिश की गई है। मैं उसमें आईएएस पीसीएस के लिए कोऑर्डिनेटर के उस पे अपॉइंट की गई हूँ पोस्ट पे। मैम का प्रथम प्रयास में मैम ने बीपीएससी में रिवेन्यू ऑफिसर पे भी मैम का चयन हुआ है। मैम उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद अभिनंदन जी। मैम अब हम लोग जो क्वेश्चंस हैं जो बहुत सारे एस्पिरेंट हैं वो तैयारी करते हैं तो उनके मन में एक जिज्ञासा रहती है कि वो जाने कैसे तैयारी की जाए, क्या रणनीति बनाई जाए और वो इसकी कैसे प्रिपरेशन करे। तो इसी की सीरीज में हम लोग मैम स्टार्ट करते हैं। तो मैम सर्वप्रथम ये बताइए कि आपका जो यूपीएससी या बीपीएससी एग्जाम क्रैक करने के पीछे क्या मोटिवेशन था या उद्देश्य था? मैंने टेक्निकल बैकग्राउंड से अपना ग्रेजुएशन किया था। बायोटेक्नोलॉजी से मेरा ग्रेजुएशन था। मैंने बीएससी ऑनर्स किया, 4 ईयर कोर्स था। उसके फाइनल ईयर में आते आते मेरे मन में कहीं ना कहीं प्रशासनिक सेवा के लिए रुझान विकसित होने लगा, आसपास के लोगों से बात करके। और वो जो अपना सोशल एनवायरनमेंट है यहाँ देख के कि हमारे समाज में कितनी स्वीकार्यता है प्रशासनिक सेवा के लिए, क्या सम्मान है, तो वो देख के फिर मेरा रुझान उधर बढ़ने लगा। स्टार्टिंग में मुझे बहुत इंटरेस्ट था कि मैं पीएचडी करूंगी, रिसर्च में जाऊंगी। फिर मेरा अचानक से हुआ कि नहीं, मुझे सिविल सेवा में जाना है। और यही सोचते सोचते मुझे थोड़ा डिसाइड करने में 1 साल लगा। 2016 में जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने आईआईटी जेएम का एग्जाम दिया था। उसमें मुझे बायोलॉजिकल साइंस और बायोटेक्नोलॉजी दोनों के लिए मुझे बायोटेक्नोलॉजी में ऑल इंडिया 574 मेरी रैंक आई थी और इंटीग्रेटेड पीएचडी मुझे आईआईटी में ऑफर किया जा रहा था। बट उस टाइम फिर मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं पीएचडी आईआईटी से करने जाऊंगी और उसके बाद इंडिया में बायोटेक के लिए बहुत ज्यादा दिन में रेजिस्ट नहीं कर पाऊंगी, मुझे शायद बाहर जाना पड़े। फिर मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, अब ये नहीं करते हैं, अब सिविल सेवा की तैयारी शुरू करते हैं। और मैंने ग्रेजुएशन के जस्ट बाद में, मास्टर्स मैंने नहीं किया है, मैंने सिविल सेवा की 1 साल तैयारी की और 18 में मैंने अटेम्प्ट किया। तो मैम आपका दोनों जगहों पे प्रथम प्रयास में ही सिलेक्शन हुआ? जी जी, 18 के अक्टूबर में हुआ था आपका यूपी का प्री, और 18 के दिसंबर में हुआ था बिहार का प्री। तो मेरे ये दोनों एग्जाम पैरेलल में चल रहे थे। यूपी पीसीएस का मेंस, क्योंकि बिहार पीसीएस के मेंस के 2 महीने बाद था, तो पहले बिहार पीसीएस था, मैंने थोड़ा इस पे ज्यादा फोकस किया था। और मेरा पहले एग्जाम था, मुझे इवन ये भी नहीं पता होता कि मेंस की कॉपियां कैसी होती हैं। मैं जब ब्लैंक में गई थी, मैंने कोई टेस्ट सीरीज नहीं की थी वैसे अलग से बहुत खास से कि हाँ मुझे वो एक्सपीरियंस हो। अपनी कॉपियों में जो मैंने आंसर्स लिखे थे वो लिखे थे। तो जब मैं गई थी मेंस एग्जामिनेशन हॉल में, तो मैं बैठ के आसपास वालों से पूछ रही थी जो मेंस की कॉपी मिलती है वो कैसी होती है, कैसे लिखना होता है उसमें। तो दोनों एग्जाम मेरे पैरेलल चल रहे थे। यूपी का रिजल्ट पहले आया, यूपी का इंटरव्यू कॉल मुझे आया था। मैंने चेयरमैन सर के बोर्ड में, प्रभात कुमार सर के बोर्ड में मेरा इंटरव्यू हुआ था। उन्होंने मुझे 70 मार्क्स दिए और वो अच्छे मार्क्स होते हैं यूपीपीसीएस में, 70 मार्क्स आउट ऑफ 100। तो फिर उसके बाद फिर मेरा फाइनल सिलेक्शन 5 मार्क्स से उसमें रह गया था। बट उसके इंटरव्यू मार्क्स के बेसिस पे एक और इंटरव्यू कंडक्ट कराया गया था बाद में, और जिसके थ्रू मुझे यहाँ रिक्रूट किया गया था। तब से मैंने 3rd ऑफ मार्च को ज्वाइन किया था यहाँ पे। और मेरे बिहार का इंटरव्यू हुआ था फरवरी में। उसके बाद मैंने यहाँ ज्वाइन किया। मुझे लगा तब तक कुछ सीखते हैं, नई चीजें जानते हैं। और फिर जब साथ में पढ़ाई चल रही है पैरेलल में, मैं 3 मंथ ही यहाँ थी, बहुत लंबा टाइम नहीं रहा है। अभी मेरा बिहार का रिजल्ट आया तो वहाँ राजस्व पदाधिकारी के पद पे चयनित हुई। जी मैम, जैसे जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस की कर रहे हो चाहे बीपीएससी की कर रहे हो, तो मैम आपने क्या बुक लिस्ट अपनाई कि जैसे एक नॉर्मल बुक लिस्ट जिसको सबको पढ़ना चाहिए और कह सकते हैं सबका अपना ओन आइडिया होता है, बट एक बेसिक बुक्स अगर आप बता देंगी तो बेटर रहेगा।
जब मैंने तैयारी शुरू की तो बहुत सारे लोग बहुत सारी किताबें बताते हैं, तो मैं शुरू में मुझे पता ही नहीं होता था, जो कोई कुछ बता देता था मैं सब खरीद लाती थी और फिर मैं पलटती रहती थी कि शायद मेरे काम का कुछ हो। तो ऑनेस्टली मैं आज एक बहुत बड़ी बात यहाँ बोलूंगी, लोग बोलते हैं न्यूज़पेपर पढ़े बिना सिविल की कोई भी एग्जाम नहीं क्रैक होता है, और मैं आपको बताती हूँ मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, ऑनेस्टली मैंने एक दिन न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, ये मेरी वीकनेस है। या न्यूज़पेपर के साथ मेरा मतलब सिर्फ इंटरव्यू के टाइम होता है कि वो उस टाइम तो पढ़ा क्योंकि जरूरी था 20 दिन, नहीं मैं न्यूज़पेपर के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती हूँ बहुत अच्छे से, मतलब टाइम मैनेजमेंट वाली प्रॉब्लम है। तो जब मैंने शुरुआत की तो लोग यूजुअली प्री के लिए पढ़ते हैं, फिर मेंस के लिए पढ़ते हैं और फिर सोचते हैं ऑप्शनल भी पढ़ें, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। शुरू में जब मैंने शुरुआत की, मैं साइंस बैकग्राउंड से थी, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था ह्यूमैनिटीज का, तो जब मुझे एकदम मैंने प्री मेंस और ऑप्शनल सब एक साथ शुरू कर दिया। उस टाइम मैं इलाहाबाद में एक नॉर्मल सी कोचिंग है काउंसिल इंडिया, वहां पे इंडियन मैं काउंसिल, क्लास कर रही बिल्कुल। थी, जी। बस ये बेसिक समझने के लिए कि मुझे हाँ, तो मुझे ये समझने के लिए कि मुझे क्लासेस समझ में आ जाए। और वहाँ कुमार गौरव सर के इससे ऑप्शनल मुझे पढ़ना था, मुझे मतलब दिल्ली जाने का मेरा कोई प्लान नहीं था, इसलिए मुझे लगा जो भी इलाहाबाद में मिल जाए मैं वही करूंगी, एक सिलेक्शन यहाँ से लेना है उसके बाद देखेंगे क्या करना है। जी। तो फिर मैं सुबह से शाम तक मेरी क्लासेस होती थी, और मैं आती थी रात में, वो रिवीजन करती थी दिन के नोट्स और मैं सो जाती थी, नेक्स्ट डे फिर क्लासेस। एक साल मेरा पूरा ये रूटीन था, लेकिन एक चीज मैंने की इसमें, मैंने कोई भी टेस्ट नहीं छोड़ा, मैं संडे को रेगुलर एक टेस्ट देती थी, कि ऑब्जेक्टिव वाले भी और ऑप्शनल में जो आपके टेस्ट होते हैं, आप किसी से पढ़ोगे, खुद पढ़ोगे तो टेस्ट लिए जाते हैं, आप लिखो कुछ भी लिखो, गलत सही वॉट एवर। तो मैंने टेस्ट पेपर्स बहुत लगाए थे, मैंने ये किया था। और बाकी अगर आप बुक्स की बात करें तो जो बेसिक बुक्स होती हैं सिविल की तैयारी करने वाले हर स्टूडेंट ज्यादातर वही पढ़ते हैं, आपका बिपिन चंद्रा हो गई, स्पेक्ट्रम हो गई हिस्ट्री के लिए, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत एवरग्रीन है, वो सबको पता है। ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल था तो इसके लिए मैंने अलग से कुछ नहीं पढ़ रहा था, जो मेरा ऑप्शनल की नोट्स थी, मटेरियल था मेरा, उसी से काम हो गया था। और ऐसे एनवायरमेंट के, और हाँ एक स्पेशल चीज मैंने की थी जो शायद लोग नहीं करते, दृष्टि आईएएस ने क्विक सीरीज करके एक बुक निकाली थी, और उसका उन्होंने लगभग सारे सब्जेक्ट का निकाला था, तो मैं शुरू में मुझे लगा, मैं वो सारी 5 बुक्स थी पतली पतली, वो मैं उठा लाई थी और मैंने उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ा और मैंने उससे क्वेश्चन सारे लगाए, तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे लगभग सब हो गए थे। तो इसीलिए मेरा 18 के बाद से अब तक कोई प्री नहीं रुका, मैं किसी भी प्री को ऐसे भी जाती हूँ तो अभी कोइंसिडेंस ये है कि हाँ प्री में उससे लगभग 110% कवर हो जाएगा, अगर कोई ये सिर्फ 5 किताबें ही रेफर पढ़ ले करें। 3-4 बार और ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर ले, दृष्टि आईएएस की क्विक बुक। और उसके अलावा बाकी जो आपके ऑप्शनल है और मेंस के लिए है वो तो स्ट्रेटेजिकल करना पड़ता है, मेंस में आपको आंसर राइटिंग करना है। करंट अफेयर के लिए मैं भले ही मैंने न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़े, बट मैगजीन्स और दृष्टि आईएएस के लगभग जो वीडियोस वो लोग देते हैं, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी के साथ चीजें चेंज हो रही हैं, हो सकता है हम लोग बहुत चीज पढ़ ना पाए लेकिन हमारा दिमाग बहुत फॉर्म में चीजें याद रख सकता है। तो कुछ सुनती थी मैं, कुछ देखती थी मैं, जैसे राज्यसभा टीवी मेरा फेवरेट चैनल है न्यूज के लिए, और शायद मैं वो आज हर सुबह मेरी उसी से शुरू होती है, राज्यसभा टीवी के न्यूज देखना, विशेष करके उनकी एक सीरीज आती है, तो जो भी आपके बहुत चल रहे हैं टॉपिक होते हैं, चर्चा के मुद्दे होते हैं, उन पे वो डिबेट करते हैं, वो मैं देखती थी। उससे हमारे सोशल इश्यूज पे अच्छी समझ विकसित होती है ना, कि हाँ क्या पर्सपेक्टिव डेवलप हो सकता है। और दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल्स मैंने शायद 300-400 आर्टिकल उन्होंने अपलोड किया, और वो मैंने शायद 4-5 बार पूरे आर्टिकल सुने होंगे। तो बस मेरी करंट अफेयर को लेके यही स्ट्रेटेजी रही, आंसर राइटिंग मैंने की थी अच्छे से। और इंटरव्यू के लिए मैंने कुछ नहीं किया था खास, कोई मॉक वॉक, बिहार के लिए तो मैंने कोई मॉक नहीं दिया था, यूपी के लिए मैंने दिया था क्योंकि यूपी मेरी लाइफ का पहला इंटरव्यू था। और लेकिन यूपी के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था कि चेयरमैन के बोर्ड में हाईएस्ट मार्क्स मिलने का, तो मुझे फिर मैंने बिहार के लिए कुछ भी नहीं किया था, मैंने बस रैंडम जाके इंटरव्यू दिया। और बोर्ड, इम्तियाज अहमद सर का बोर्ड था, बोर्ड बहुत ही कॉर्डियल था। इवन मुझे लगता है शायद मैंने 10 क्वेश्चन में बोला हो उनसे कि आई एम सॉरी सर, क्योंकि वो बिहार स्पेशल के इंटरनल क्वेश्चन थे और मैंने उन्हें ऑनेस्टली बोला था कि सॉरी सर। मेरी आइडेंटिटी भी डिस्क्लोज हो गई थी इंटरव्यू में कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, और उस पर लंबी चर्चा हुई। लेकिन उसका मुझे नहीं लगता रिजल्ट देखे कि कोई खास प्रभाव रहा, सब मार्क्स बिल्कुल। सही मिले। और जिस हिसाब से मेरा पहला अटेम्प्ट था, अदर स्टेट था, बहुत इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मैं रिजल्ट से भी बहुत हद तक संतुष्ट हूँ, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ करना है, तो बिल्कुल कोशिश मैम, में अभी भी लगी हूँ। हमारे चैनल की तरफ से आपको शुभकामनाएं। अभी तो आपके पास यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों पड़े हैं। मैम ये बताइए, आपने ज्योग्राफी ऑप्शनल को क्यों चुना, और
मैम मैंने कई इंटरव्यू किए, बहुत सारे एस्पिरेंट ज्योग्राफी को चुन रहे हैं और स्पेशली इंजीनियर बैकग्राउंड या साइंस बैकग्राउंड का उन्होंने जो ग्रेजुएशन किया हुआ होता है, फिर भी वो आते हैं जो है ज्योग्राफी जैसे आर्ट्स के सब्जेक्ट चुनते हैं। तो आपको क्या लगता है? देखिए मैं सबसे पहले बताऊंगी, कोई भी ऑप्शन, इवन वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, चुनने से पहला पहला पॉइंट होता है ना सबका इंटरेस्ट। मैं जब मैंने प्रीलिम्स की क्लासेस शुरू की थी, तो मैंने 2 महीने तक ऑप्शन नहीं ज्वाइन किया था। मैंने अगस्त 2017 में क्लासेस शुरू की, और मैंने 2 महीने तक कुछ भी नहीं, मतलब मैं डिसाइड करने की सिचुएशन में नहीं थी कि मैं क्या करूं। और मुझे गाइडेंस इसलिए लेना पड़ा क्योंकि मेरा बैकग्राउंड कोई नहीं था, मेरे फैमिली में कोई सिविल में नहीं है, तो मुझे एकदम ब्लैंक था मेरा। तो 2 महीने पढ़ने के बाद जब मैंने कुमार गौरव सर की क्लासेस ली, तो मुझे मतलब धीरे धीरे लगा कि ये शायद ऐसा सब्जेक्ट है इतने सब्जेक्ट में जो मैं इजिली रिटेन कर पा रही हूँ। और मैं बायोलॉजी था और बायोटेक्नोलॉजी बैकग्राउंड मेरा रहा है, इसलिए मेरा स्केच स्किल्स बहुत अच्छी थी, डायग्राम्स और ये। तो मुझे ये भी लगा कि यहाँ एक एज मुझे मिल जाएगी, और मुझे मैप्स और ये सब में थोड़ा अच्छा रहेगा, इंटरेस्ट भी मुझे इसमें ज्यादा आ रहा था। और अब एक वेल प्लान जो स्ट्रेटेजी होती है, मुझे लग रहा था कि अगर मैं ज्योग्राफी लेती हूँ तो यूपी पीसीएस के पेपर 1, पेपर 3, यहाँ मुझे एडवांटेज मिलेगा। बिहार पीसीएस में ज्योग्राफी एक अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और बिहार में आपसे ऑनेस्टली बताऊं, मैं बिहार पीसीएस की टारगेटेड प्रिपरेशन नहीं कर रही थी। मैं बिहार पीसीएस का ये प्रीलिम्स भी देने जाने वाली नहीं थी। मैंने दे दिया, फॉर्म डाल दिया था, मेरा यूपी का एग्जाम था, तो मैं उसके लिए पढ़ रही थी। मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे वो इंसिस्ट किया कि यार तूने इतना पढ़ाई है, जाके बस पेपर दे के चली आओ, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ पाई एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं। मैंने बिहार स्पेशल नहीं पढ़ा था प्रीलिम्स के लिए, मैं गई थी, पेपर दे के आ गई थी। जब मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ, उसके बाद मैं थोड़ा सीरियस हुई कि वो मेंस लिखना है। तो मेंस में तो मैंने पढ़ी थी जो बेसिक होती है, जैसे कि प्रीवियस ईयर पेपर्स देखना केबीसी नैनो के थ्रू और बाकी चीजें। लेकिन प्रीलिम्स के लिए मैंने बिहार के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा था। और बाकी ऑप्शन मैंने यही सोच के लिया कि मार्क्स अच्छे स्कोर कराता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपको क्रिएटिविटी यूज करने के बहुत सारे स्कोप हैं, आप मैप्स डायग्राम्स के थ्रू अपनी कॉपी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। और एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले व्यक्ति की एक कमजोरी होती है, वो हर चीज बहुत लंबे लंबे लेसन शायद ना याद कर पाए, लेकिन डायग्राम्स और ऐसी चीजों को बहुत इजिली रिटेन करता है, फ्लो चार्ट्स को। इसलिए यही सारी चीजें देखते हुए मैंने ज्योग्राफी ली। मैम आपने जैसे प्री मेंस को आपने दोनों को साथ में आप लेके चली, तो इसको कैसे आपने मैनेज किया? बहुत सारे एस्पिरेंट जो सेलेक्टेड हैं वो बताते हैं कि मैंने पहले प्री की तैयारी की, फिर मैंने मेंस का जो गैप बचा उसमें तैयारी की। तो आप साथ लेके किस तरह इसको चली मैम, या किस तरह इसकी रणनीति बनाई प्री मेंस दोनों को साथ देखिए लेके चली? देखिए मेरा इस पे बहुत सिंपल सा है। जो नए तैयारी करने वाले आते हैं, उन्हें सबसे पहले एक लिस्ट बनानी चाहिए, जो एकदम मैं उस ब्लैंक स्टूडेंट को इमेजिन करके बता रही हूँ जिसे कुछ भी नहीं पता है। आप बुक लिस्ट बनाइए, बेसिक बुक्स, लगभग हर सब्जेक्ट की एक एक बुक आप रेफर करिए। ठीक है, बुक लिस्ट लंबी होती है तो सारी मैं फिंगर्स पे काउंट नहीं करा पाऊंगी। आप बिल्कुल। नेट से कहीं से भी उठा सकते हैं जो नॉर्मली बच्चे फॉलो करते हैं। और अगर आप स्टेट पीसीएस एग्जाम है तो यूपी स्पेशल, बिहार स्पेशल जैसी बुक आती है, एक वो उठा लीजिए। उसके बाद आप क्या करिए कि आप ये मत सोचिए प्री और मेंस में कुछ अलग नहीं होता है। आप पहले ये सोचिए इस किताब में है क्या, ये मुझे पता होना चाहिए। आप उस किताब को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जब तक आपको लगे ना कि हाँ कुछ बेसिक मुझे पता चल गया, आप पढ़िए। और पढ़ने के बाद आप तो जब आप किताबों को 2 से 3 बार पढ़ लें, फिर आप अपनी तैयारी को 2 भागों में बांटिए। आप एमसीक्यूज उठाइए, प्रीवियस ईयर पेपर्स, आप उन्हें देखिए कि कैसे क्वेश्चंस इससे आए हैं एमसीक्यू के बेसिस पे, उसको आप सॉल्व करना शुरू करिए। और ये भी आपको पता चलता जाएगा कि 3 बार पढ़ने के बाद मेरी स्थिति क्या है। क्या मैं 80 क्वेश्चंस कर पा रहा हूँ, मैं 20 कर पा रहा हूँ, 10 कर पा रहा हूँ, या इम्प्रूवमेंट के लिए फिर आप आगे स्ट्रेटेजी बनाएंगे ना। और सेकंड फेज में आप साथ साथ मेंस के भी पेपर उठाइए, और ये देखिए कि अगर इसी को लिखने की भाषा में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद एक आध महीने आप प्रीलिम्स पे बहुत ज्यादा मल्टीपल एमसीक्यूज लगाने के बाद इस स्थिति में आ जाएंगे कि किताबें आप पढ़ ही चुके हैं, अब उसको लिखने की कोशिश करते हैं। तो चीजें पैरेलल में ही चलनी चाहिए, तभी रिजल्ट जल्दी आता है। क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जिन्हें तैयारी करते करते 5-7 साल हो जाता है और फिर रिजल्ट फिर भी नहीं आ रहा है, कहीं चीजें रुकती हैं। तो मुझे लगता है कि अब जो क्वेश्चंस की स्ट्रेटेजी है, बिहार भी डायनेमिक कर रहा है, यूपी में भी पेपर यूपीएससी पैटर्न हो गया, इवन यूपीएससी भी लोग देते हैं जो एस्पायरेंट्स होते हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि मैं पीसेस बन के रह जाऊं, कोशिश तो वो बिल्कुल। करेंगे ना। तो उन्हें ऐसा करना चाहिए कि वो होलिस्टिक तैयारी करें, किताबों को इतने बेहतर तरीके से समझ लें कि जब उन्हें
पूछा जाए तो उसके एमसीक्यूज भी टिक हो जाए, और जब लिखने को बोला जाए तो आंसर्स भी लिख के आ जाए। क्योंकि मैं रटने वाली तैयारी नहीं की हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि उसका बहुत लॉन्ग टर्म में कोई बेनिफिट आता है। जी जब आप वही 2 बार 4 बार पढ़ेंगे तो दिमाग खुद ही ऐसा प्लान हो जाता है कि सब शॉर्ट आउट हो जाएगा। जी और इंटरव्यू भी, इवन मैं बोलती हूँ, इंटरव्यू भी डे 1 से ही तैयार होता है, क्योंकि इंटरव्यू में कुछ भी नया नहीं होता, आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है। अगर आपने अपने पर्सनालिटी को होलिस्टिक डेवलप कर लिया है तो इंटरव्यू आप मेरी तरह बिना एक भी मॉक दिए आराम से जाके इंटरव्यू दे के चले आएंगे, और इंटरव्यू में भी वो बोर्ड आपसे सेटिस्फाइड रहेगा। बिल्कुल। मैम, किस तरह के क्वेश्चंस इंटरव्यू पैनल में किए गए आपको? जैसे यूपी पीसीएस के इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स मिले 2018 वाले इंटरव्यू में, और बिहार पीसीएस में, तो किस तरह के क्वेश्चंस वहाँ पे पुटअप किए गए मैम? देखिए, इंटरव्यू में, यूपीपीसीएस के इंटरव्यू में, क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड है और प्रभात कुमार सर के बोर्ड में मेरा पढ़ा था इंटरव्यू, वो खुद साइंस बैकग्राउंड के हैं, तो इस वजह से मेरे ऊपर बम्बार्डमेंट क्वेश्चन का साइंस बैकग्राउंड से हुआ, मेरे ग्रेजुएशन से, टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से। उसके बाद फिर जब शुरू में वहां पे मेरी परफॉर्मेंस सही रही, लगभग मैंने यूपी के इंटरव्यू में एक क्वेश्चन में मैंने सॉरी बोला था, और मेरा इंटरव्यू हाफ एन आवर से ज्यादा चला था। तो इंटरव्यू में उसके बाद फिर सेकंड में उन्होंने ज्योग्राफी से भी 3-4 क्वेश्चन पूछे, सेकंड बोर्ड मेंबर ने। थर्ड बोर्ड मेंबर ने मुझसे पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे थे 3-4। उसमें एक क्वेश्चन था कि जो अजान होती है, मुझे याद है, कि आप उसको कैसे वो करेंगी, कि किस आधार पे, अगर इस्लाम, मतलब जो उसे डिफेंड किया जा सकता है कि अजान होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, मतलब उसके पीछे कोई बुकिश तर्क नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, वैसा तर्क दीजिए जो कि कोई धर्म वाले भी ना मना कर पाए। तो एक ऐसा क्वेश्चन था, और ऐसे ही मतलब कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन थे। तो मतलब मेरा इंटरव्यू होलिस्टिक हुआ था, मुझसे हिस्ट्री भी पूछी गई, पॉलिटी भी पूछी गई, ज्योग्राफी भी पूछी गई, स्टार्टिंग साइंस से हुई थी और एंड साइंस से हुई थी। और इकोनॉमी के क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछे गए थे, ग्लोबलाइजेशन पूछा गया था, तो वो तो लगभग ज्योग्राफी में ही कवर हो जाता है। और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन कुछ पूछे गए थे। और बिहार में मेरा इंटरव्यू रहा क्योंकि कोविड पैंडेमिक के टाइम हुआ था, तो वैक्सीन, एग्रीकल्चर प्रोटेस्ट हो रही थी, हरियाणा और यूपी बॉर्डर पे, जो उस टाइम दिल्ली में 26 जनवरी, मेरा इंटरव्यू 3 फरवरी को हुआ था। लाल किले की जो घटना हुई थी वो 26 जनवरी को हुई थी। तो मेरा इंटरव्यू इन न्यूज के अराउंड घूमा था। उसके अलावा मेरी हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, इंडिया चाइना इश्यूज चल रहे थे, बॉर्डर इश्यूज, क्लैश था, वो आपसे उस पे मुझसे क्वेश्चंस आए थे। और इस तरीके से इंटरनेशनल रिलेशन, मोस्ट प्रोबेबली इंटरव्यू आपका करंट अफेयर से डिसाइड होता है। पूछा भले ही आपसे स्टैटिक पोर्शन जाए, लेकिन क्वेश्चन व्यक्ति के दिमाग में आता है उन घटनाओं से जो आसपास हो रही है, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाले भी सामान्य व्यक्ति हैं, सो के उठते हैं, वो पेपर पढ़ते हैं, रात में न्यूज देखे होते हैं, तो वो क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। बट हाँ, ये पूछ सकते हैं कि आज जो भारत चीन के बीच समस्या है, उसकी जड़ें आप कहाँ देखती हैं, आपको उसका समाधान करना हो, आप कैसे करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पुट होते हैं वहां पे मुझसे। बिहार में अराउंड 35 क्वेश्चंस पूछे गए थे, काफी लंबा इंटरव्यू मेरा चला था। और मैंने उसमें सॉरी भी, यू बिहार स्पेशल वाले में तो कई बोला था, शुरू में ऐसे क्वेश्चन थे, लास्ट में थोड़े फैक्चुअल हो गया था। 8-10 लगातार फैक्ट पूछे थे बिहार के बारे में, उसमें 4-5 में मैंने सॉरी भी बोला था। बट जी हाँ, जब आपको ना आ रहा हो तो वहां घुमाने की जरूरत नहीं होती, आप हम्बल एकदम प्योर होके बोलिए कि नहीं सॉरी सर, मैं ये रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ या मुझे इसकी जानकारी नहीं है। तो वो बोर्ड का बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, वो आपको कोऑर्डिनेट करते हैं अच्छे से। जी। मैम, जैसे कि अभी आप काम भी कर रही थी, जो यूपी में आपका जब हुआ था सिलेक्शन, और अभी आप बिहार का, तो कैसे टाइम मैनेजमेंट करती थी, या कैसे कितने घंटे की स्ट्रेटजी नहीं, आप बनाती थी? मैं आपको बताती हूँ, मेरे ये दोनों एग्जाम क्लियर होने के बाद मैं 3 मार्च को आई लखनऊ, यहाँ ज्वाइनिंग करने। तो यहाँ मैं 3 महीने से हूँ, और मैंने एंजॉय करना, और मेरा ये एक सीखने का पीरियड था। तो यहाँ आने के बाद एग्जाम का तो नहीं हुआ, एग्जाम मैंने दोनों एकदम क्लियर निपटा के आई थी। और वापस अब मेरे एग्जाम है अक्टूबर में, यूपीपीसीएस का एग्जाम आ रहा है, इसलिए मैं अब यहाँ से जा भी रही हूँ कि बिहार की ट्रेनिंग शुरू होने से पहले मैं फोकस्ड हो जाऊँ। हाँ, ये है कि जब मैं पढ़ती थी, तो ऑनेस्टली मैं इसमें ये नहीं बोलूंगी मैंने पढ़ाई के सिवा कोई 1-1.5 साल और कोई काम नहीं किया है। शुरू में मेरी जो जब तक क्लासेस थी, मैंने क्लासेस ली, क्लासेस के बाद 8-6-7 महीने में घर पे बैठ के पढ़ाई की। उसमें मेरा रूटीन होता था, मैं सुबह उठती थी, चाय पीती थी, और उसके बाद मैं बैठ जाती थी पढ़ने। ब्रेकफास्ट के टाइम तक मैं पढ़ती थी, उसके बाद ब्रेकफास्ट करती थी,
मान लो उसके बाद मैं पढ़ने बैठ जाती थी और 1:30-2 बजे तक लगातार फिर मैं पढ़ती रहती थी अपना। मेरे परिवार का बहुत सपोर्ट रहा है। इवन मुझे लगता है कि अगर किसी भी व्यक्ति की सफलता उस व्यक्ति की अकेले की नहीं होती, उसके पीछे बहुत लोगों का संघर्ष और साथ जुड़ा होता है, परिवार, बिल्कुल। दोस्तों, सबका। मेरे परिवार ने मुझे, जब मेरी तैयारी का दौर था, तो एक छोटे बच्चे की तरह पाला। मेरा मतलब मैं खाने को छोड़ के किसी काम के लिए नहीं उठती थी, मैंने किसी सोशल फंक्शन को अटेंड नहीं किया। शायद इसीलिए 1 साल के अंदर मुझे रिजल्ट मिला। तैयारी मैंने 17 में तैयारी शुरू की, 18 का अटेम्प्ट लिया। भले रिजल्ट अब आए, लेट आए, उसमें मेरी तो कोई वो नहीं है फॉल्ट, वो प्रोसेस बिल्कुल। ही थोड़ा लेंदी है। बट मेरी मतलब तैयारी में बहुत वहां वक्त नहीं लगा कि मुझे बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा हो। जी। तो मेरा रूटीन वही रहता था कि आप ऑनेस्टली अगर 7 से 8 घंटे पढ़ते हैं ना, तो वो सफिशियंट है। बट ऑनेस्ट होने चाहिए, उस बीच में फिर ऐसा ना हो कि फोन चला रहे हैं और ये। मैं तो इवन सोशल नेटवर्किंग साइट पे बहुत कम एक्टिव रहती हूँ। मेरे रिजल्ट आने के बाद शायद 1 हफ्ते से मैं कुछ एक्टिव हूँ। अदरवाइज मुझे वो सबसे ज्यादा वेस्टेज ऑफ टाइम लगता है। यूट्यूब में यूज करती हूँ, क्योंकि बिल्कुल। वहां वीडियोस, क्लासेस, लेक्चर्स वो काम के होते हैं। मैम, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की किस तरह की भूमिका है? जिस तरह इस तरह में कोविड पैंडेमिक आया है, तब से तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की काफ़ी भूमिका हो गई है, तो लेकिन आप इसको किस तरह से देखती हैं? देखिए, हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किस तरीके से यूज किया जा रहा है वो डिसाइड करता है कि उसकी भूमिका क्या होगी। अगर कोई व्यक्ति है जिसे पता है कि जब आप जाते हैं किसी सोशल नेटवर्किंग साइट पे या यूट्यूब पे या कहीं भी, तो बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आपको एक पता होना चाहिए, आप फोकस्ड होने चाहिए कि मैं जाऊंगा, मैं खोलूंगा, बट यूज मुझे यही यही करना है, या मेरे लेक्चर का टाइम है तो मुझे ये लेके वापस आ जाना है। तो ठीक है, अवेयरनेस बढ़ाने में आज आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिवॉल्यूशन के बाद बहुत ही मतलब चीजें वो हो गई हैं। विद इन सेकेंड्स हमारे पास सारे इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो जी। इसलिए तैयारी को, इसीलिए जो आज कंपटीशन बढ़ा हुआ है ना, मेरिट इतनी हाई जा रही है, वो इसीलिए 66 बीपीएससी में 108 गया है कट ऑफ। आप जी। जी। इमेजिन नहीं करेंगे, जिस एग्जाम में 95 96 कट ऑफ जाता था, वहां 108 110 जा रहा है। इसका मतलब कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी अभी बहुत हाईएस्ट है, इस वजह से भी कंपटीशन बढ़ा है। तो ऐसे में आपको ऑनलाइन सोर्स, ऑफलाइन सोर्स, आज ऑफलाइन तो कोविड पैंडेमिक में कोई मिल नहीं सकता है, आप नहीं जा सकते, कोई टेस्ट एक्सेस नहीं कर सकते। तो हाँ, बिल्कुल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आज किसी भी व्यक्ति की अगर उसको सही ढंग से यूज किया जाता है, तो सक्सेस जी। डिसाइड करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। आप न्यूज देख सकते हैं, आप वीडियो आर्टिकल्स, ऑडियो आर्टिकल्स सुन सकते हैं, इवन आप मॉक टेस्ट, और आपको बहुत कम इन्वेस्टमेंट पे बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी मैटर्स अवेलेबल हो रहे हैं। इसलिए सभी को, मुझे लगता है, इस बारे में सोचना चाहिए, इसको यूज करना चाहिए। हाँ, बस यूज करते वक्त आप बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि मैं किसको एक्सेस कर रहा हूँ, क्योंकि क्लासेस बहुत सारी हैं, एम्पल डेटा है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि सही क्या है, गलत क्या है। आप जी। लोगों से पूछिए, जानिए क्या यूज करना है, और फिर आप एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजिकल तरीके से चीजों को यूज करके इजिली आप अपने मनचाहा रिजल्ट पा सकते हैं। बिल्कुल। मैम, जो तैयारी कर रहे हैं एस्पिरेंट, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? और स्पेशली आप गर्ल्स के लिए क्या कहना चाहेंगी? बहुत सारी गर्ल्स के लिए निश्चित तौर पर आप एक प्रेरणा स्रोत हैं। बहुत सारी गर्ल्स, और बहुत सारी जो गर्ल्स हैं वो बिल्कुल चाहती हैं कि आपकी तरफ फर्स्ट अटेम्प्ट में कम से कम यूपी पीसीएस या बीपीएससी या यूपीएससी को क्रैक करें, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं लड़कियों को सबसे पहले बोलना चाहती हूँ, आप पढ़ो, क्योंकि पढ़ाई के सिवा और कोई भी ऑप्शन नहीं है जो आपको समाज में आपकी प्रतिष्ठा, आपके आपका सम्मान और आपकी जगह दिला सकता है। जब मैंने तैयारी शुरू नहीं की थी, जब मैं बचपन में, मैं आपको बताना भूल गई, मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय से अपनी स्कूलिंग की है। मैं 9 साल की थी तो मैं हॉस्टल चली गई थी। मैं अपने मम्मी पापा के साथ नहीं रही हूँ कभी भी, 9 साल की उम्र तक की मैं घर पे रही हूँ। 9 साल के बाद मैं हॉस्टल में थी। उसके बाद फिर मैंने इलाहाबाद में मैं 4 साल थी। इधर मेरा कॉलेज था, मैंने इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट से मैंने नॉर्मली बीएससी ऑनर्स किया था बायोटेक्नोलॉजी में। उसके बाद फिर मैंने 1 साल थोड़ा सा गैप किया बीच में, मेरे रीजंस थे, आईआईटी के एडमिशन को लेके कुछ इश्यूज थे, तो मैं तैयारी शुरू नहीं कर पाई। मैं 17 में मैंने तैयारी शुरू की, और 18 का ये एग्जाम है जिसका रिजल्ट आया ऑन पेपर, उसमें मेरी एज बहुत कम है। तो मेरा बहुत लंबा दौर नहीं रहा, लेकिन हाँ, समाज में जब एक लड़की कुछ करने के लिए आगे बढ़ती है ना, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं आप होम साइंस ले लो, आप ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ऐसी जॉब करो जो बिल्कुल, परिवार बिल्कुल। के साथ ये एक सुटेबल हो। धारणा है, आप बिल्कुल। हाँ, टीचर की जॉब कर सकते हो, लेक्चरर की जॉब कर सकते हो। तो मैं हर लड़की को यही बोलूंगी कि कभी भी अपना भविष्य निर्धारित करने में आप किसी और के डिसीजन को वो मत करिए।
आपको अगर अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़े तो आप घर वालों से भी लड़ जाइए, क्योंकि जब आपकी सफलता आएगी ना और ये रिजल्ट आएगा तो आपको लगेगा शायद हर वो चीज जायज थी, चाहे आप जितनी बार किसी से झगड़ा किए हो, टकराए हो किसी को, आपका एक रिजल्ट सारे समाज को जवाब दे देता है। इसलिए मुझे लगता है कि हर लड़की को मेहनत करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, और बेटों की तरह अगर माँ बाप आपको हर सुविधा दे रहे हैं, मेरे माँ बाप ने मुझे कभी किसी चीज में कोई कमी नहीं की, मैं अपने घर का बड़ा बेटा जैसे ही रही हमेशा, तो वैसे आप भी अपने माँ बाप के लिए, अपने समाज के लिए अपने दायित्व को समझें, सफल हों और समाज को और बेहतर दिशा देने में अपना कंट्रीब्यूशन करें और बाकी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। बिल्कुल। मैम, हमने तो लगभग सारे एस्पेक्ट कवर करने की कोशिश की। अगर कोई आपको ऐसा पॉइंट लगता है या कोई और बात अगर आपको कहनी है तो निश्चित तौर पर जो एस्पिरेंट है उनके लिए और भी कह सकती है, अगर कोई ऐसा पॉइंट लग रहा हो कि वो छूट गया। जी, मैं तैयारी करने वाले सभी एस्पिरेंट्स को एक मैसेज देना चाहूंगी। आप तैयारी करते हैं, बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं, एक एग्जाम होता है, रिजल्ट आता है, बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन होता है और बहुत सारे लोगों का नहीं भी होता है। तो इसका ये मतलब नहीं है आप किसी से कम काबिल हैं। आप कभी भी एक रिजल्ट को अपनी काबिलियत का पैमाना ना बनाएं। आप तब तक प्रयास करते, आप अगर खुद में श्योर हैं कि आप एक दिन सफल होंगे तो आप तब तक प्रयास करते रहें जब तक आप सफल ना हो जाएं। शायद एक रिजल्ट आएगा, आपको कुछ निराशा हाथ लगे, दूसरा रिजल्ट आएगा, आपको कुछ निराशा हाथ लगे, लेकिन आप प्रयास कभी ना छोड़ें, लगातार प्रयासरत रहें, और जब पूरी दुनिया ने आप पे यकीन छोड़ दिया हो तब पर भी आप खुद पे यकीन रखें और डेडिकेटेड होके, फोकस्ड होके अपने लक्ष्य के लिए प्रयासरत रहें। और निश्चित तौर पे अगर आपने ऐसा किया तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, और समाज में आप वो सम्मान प्राप्त करेंगे जो आप डिजर्व करते हैं। इसलिए अगर जिनका भी इसमें सिलेक्शन हुआ है, मेरी तरफ से सभी को बधाई, जो तैयारी कर रहे हैं उनको सभी को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। आप तैयारी करें, डेडिकेटेड होकर तैयारी करें, 2 साल सब कुछ छोड़ के लग जाइए, आप सफल हो जाएंगे, फिर जिंदगी में सब मजे हैं, ऐश करिएगा। और जिनका जो असफल हुए हैं वो किसी भी प्रकार से निराश ना हो। एक और एग्जाम सामने है, बिहार पीसीएस का नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है, यूपी पीसीएस का एग्जाम होने वाला है अक्टूबर में, अदर स्टेट के एग्जाम होते हैं, तो आप बस नेक्स्ट को, जैसे एक रिजल्ट मेरा आया था यूपी पीसीएस का, मैं आपको बताऊंगी, मेरा 5 मार्क्स से फाइनल सिलेक्शन रुका था 2018 का, और 18 का ही बिहार का आया, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैं बताऊंगी आपको कि मैं बैठी थी, मैंने 1 घंटे रोई, और उसके बाद मैं वापस से बोली रोने से तो कुछ होगा ही नहीं यार, वापस में बैठ के फिर टेबल पे पढ़ाई करने लगी 1 कप चाय लेके। तो आपका, आप में ये जज्बा होना चाहिए कि आपको कोई भी असफलता ना निराश ना कर सके, आप अगली उम्मीद से कि इस बार यहाँ पहुंचे हैं, अगली बार तो ये भी क्रॉस हो जाएगा, इस उम्मीद से, इस पॉजिटिव एटीट्यूड से आप प्रयास करिए, अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने के का प्रयास करिए। और जब भी आप लो फील करें ना, अपने दोस्तों से, अपने फैमिली से इंटरेक्ट करें, हो सकता है 2 दिन किताबें बंद कर दें और फिर वापस से 2 दिन बाद पूरे तरीके एनर्जी के साथ फिर से वापस से तैयारी शुरू करें, और निश्चित तौर पे हर व्यक्ति सफल होगा। आप सबको वो मिलेगा जो आप डिजर्व करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू मैम, चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो व्यूअर है मैं उनको बताना चाहूँगा कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस के टॉपर्स की सीरीज है, आप देख सकते हैं वहाँ पे। और हमारे चैनल को आप लोग शेयर सब्सक्राइब जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू अभिनंदन जी।